जय हिंद साथियों, मैं सतवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में कि हमारी आकाशगंगा क्या है और उसमें कैसे कैसे क्या क्या तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे मरते हैं, उसका हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में उसका चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। तो दोस्तों, जो हमारी आकाशगंगा है जिसको हम गैलेक्सी भी बोलते हैं, उसका नाम है मंदाकिनी। मिल्की वे भी बोलते हैं इसको, मिल्की वे। या फिर इसका नाम हो रहा है दुग्ध मेखला। ठीक है दोस्तों, ये सभी इसी के नाम है। मंदाकिनी हमारी जो आकाशगंगा है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लगभग 1000 करोड़ के आसपास आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। और हर गैलेक्सी में लगभग 100 करोड़ 1000 अरब थी दोस्तों, अरब, और 100 करोड़ के आसपास प्रत्येक आकाशगंगा में तारे हैं। तो आज हम थोड़ा आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे और तारों के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, हमारी जो आकाशगंगा है वो कुछ इस प्रकार की है, इस आकार की है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 भुजा हैं, 3 भुजाएं हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जो हमारा सूर्य है वो दूसरी भुजा पे है, यहाँ पे हमारा सन है, सूर्य है। ठीक है दोस्तों, इसके जो इर्द गिर्द है ये आकार में काफ़ी बड़ी है, कई प्रकाश वर्ष जितना आकार है इसका। ठीक है दोस्तों, इसके जो आसपास हैं यहाँ पे दोनों साइड इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके जो चारों तरफ है, यहाँ पे तारे हैं, आकाशीय पिंड है, धूल है, धूलकण, गैसें हैं, ये सब इसमें आसपास इसके पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 3 आकाशगंगाओं का समूह, अगर मैं बोल दूँ आपको 3 गैलेक्सी का समूह, उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, जब 3 आकाशगंगाएं, अगर मैं ऐसे बना दूं 3 आकाशगंगाएं, तो तीनों का समूह जो है क्या कहलाएगा, क्लस्टर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि 3 गैलेक्सी का जो आकाशगंगाओं का समूह है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। उसके बाद जो हमारी आकाशगंगा है, इसका जो आकार है, आकाशगंगा जो आकार है वो है सर्पिलाकार। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। नाम है इसका मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला इसके को बोलते हैं। इसके पास एक और आकाशगंगा है, इसके पास एक यहाँ पे आकाशगंगा है, उसको जो इसके सबसे पास आकाशगंगा है या दूसरी गैलेक्सी उसके पास बोल सकते हैं, उसका नाम है उसका नाम है दोस्तों एंड्रोमेडा। इसके जो पास गैलेक्सी है, जो इसके सबसे पास गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा के, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे मंदाकिनी, उसके जो सबसे पास गैलेक्सी है दूसरी, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है दोस्तों, एंड्रोमेडा उसका नाम है। और जो ये बीच का हिस्सा होता है, ये बड़ा हिस्सा यहाँ पे, इसको बोलते हैं बल्ज। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है बल्ज, इसका नाम बल्ज है। और जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी आकाशगंगा है वो एंटी क्लॉक घूम रही है। ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉक, ये ऐसे एंटी क्लॉक घूम रही है, इस साइड घूम रही है एंटी क्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब ये बातें समझ में आई। 3 भुजाएं हैं, इसके जो आसपास हैं उसके पास हैं तारे, आकाशीय पिंड, धूलकण, गैस, ये सब चीज़ें हैं। नए तारे, पुराने तारे, जो नवनिर्मित हैं, जो मरने वाले हैं या मर चुके हैं, वो सब। और उसके बाद है 3 गैलेक्सियों का समूह क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है दोस्तों। हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक है दोस्तों, और ये एंटी क्लॉक घूम रही है, जिसका बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं बल्ज।
ठीक है दोस्तों। जो इसके सबसे नियरेस्ट जो आकाशगंगा है हमारी, आकाशगंगा मंदाकिनी के पास, उसका नाम है एंड्रोमेडा। अब ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, मैं इसको रफ करके दोबारा बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गैसों का गोला होता है, गैसों का गोला। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर इसके सबसे प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंटीक्लोक घूम रही है और ये इसके पास घूम रहे हैं, गैसों का गोला होता है। ये आकार में काफ़ी बड़ी होती है, कई प्रकाश वर्ष के आकार की बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा, गैसों का गोला जो है यहाँ बनेगा और यहीं से आपके तारों का जन्म होगा, तारों का जन्म यही सब। अब देखो, गैसों का गोला बनेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका घनत्व बढ़ेगा, घनत्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले गैसों का गोला होगा, जो इसका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, गैसों का गोला होगा, उसके बाद इसका घनत्व जो है बढ़ेगा और इसके जो नाभिक है, जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र है नाभिक, उसमें जो है हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बनेगी और इसके कारण जो हाइड्रोजन है वो संलयन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन इसको बोल सकते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन जो है आपकी वो हीलियम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन है आपकी वो हीलियम में जो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे अपार ऊर्जा में असीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा निकलेगी, आप ऐसे बोल सकते हैं, निकलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पता होगा कि हमारा जो सूर्य है वो अभी दूसरी इसकी तीन भुजाएं हैं, दूसरी भुजा में हमारा सूर्य इस टाइम है। सूर्य के बारे में बाद में बात करेंगे, और हालांकि बता दो कि सूर्य भी जो है हमारा एक तारा है। ठीक है दोस्तों, तारों को खुद को प्रकाश होता है, ये बात आपको पता ही होगी। उसके बाद क्या होता है, असीमित ऊर्जा निकलेगी। उसके बाद क्या होगा, एक स्टार या तारे का जन्म होगा, और जिसे हम कहेंगे भ्रूण तारा। ठीक है दोस्तों, तारे का जन्म होगा, सबसे पहले गैसों गोला होगा, घन तो बढ़ेगा, नाभिक में हाइड्रोजन होगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे क्या होगा, असीमित मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और जिसके कारण एक तारे का जन्म होगा, जिसे भ्रूण तारा कहा जाता है या एम्ब्रायो स्टार भी कहा जाता है। एम्ब्रायो स्टार भी इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भ्रूण तारा या एम्ब्रायो स्टार। फिर इसके बाद क्या होगा, जो तारा है वो अंदर की ओर आता प्रतीत होगा, यहाँ से तारा अंदर की ओर आता प्रतीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंटीक्लॉक होगी, अब ये ऐसे घूमेगी तो ये चीज़ जो है यहाँ की यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ ऐसे अंदर की ओर आता होगा, वो चीज़ प्रतीक होगी, क्योंकि जो है यह एंटी क्लॉक में घूम रही है। अब क्या होगा दोस्तों, थोड़े दिन के बाद ऊर्जा चलती रहेगी। जो हीलियम है वो सेंटर की ओर आ जाएगी, सेंटर की तरफ बढ़ने लगेगी। हीलियम हीलियम का चिन्ह होता है, आपको पता होगा। हीलियम जो है वो सेंटर की ओर बढ़ने लगेगी, केंद्र की ओर बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी, इसका क्या कारण है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से भारी होती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन से भारी होती है ये हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से भारी होती है और इसके कारण ये जो हीलियम है, जब ये पूरी हीलियम सेंटर में आ जाएगी तो उससे होगा क्रोड का निर्माण होगा। आप कह सकते हैं कि सेंटर का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, क्रोड का निर्माण होगा और बहुत समय बाद जो है सारी की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। देखो, ये ऐसे नहीं है कि 10 दिन का काम है, 20 दिन का, लाखों साल लगते हैं, इसमें काफ़ी वर्ष लगते हैं। और ये जो सारी जो ऊर्जा थी, वो जो ऊर्जा निकल रही थी वो नाभिक के संलयन के कारण निकल रही थी, और जो पूरी की पूरी हाइड्रोजन आपकी, जो पूरी की पूरी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वो कन्वर्ट होकर हमें हीलियम में कन्वर्ट होगी पूरी की पूरी। इसके बाद क्या होगा, जब वो पूरी की पूरी जो आपकी हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगी और हाइड्रोजन भी खत्म होते ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी और उसके बाद जो है जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो आपकी बंद हो जाएगी ऐसा करने से।
ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तारे का जो रंग है, जो तारे का रंग है, तारे का रंग लाल हो जाएगा, लाल। ठीक है दोस्तों, कैसा रंग हो जाएगा उसका, लाल। इसको बोलते हैं रेड जियांट, रेड या लाल दाना, लाल दाना। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लाल दाना, लाल दाना बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इसमें एक भयंकर विस्फोट होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा एक विस्फोट, भयंकर मात्रा में विस्फोट होगा। इसमें जो गैसें हैं वो बाहर की ओर निकलेंगी, जो गैसें हैं वो बाहर की ओर निकलेंगी। और इसको बोलते हैं, जो ये विस्फोट होगा तारे में, ऐसे जो है ये गैसें बाहर निकलेंगी, गैसें। और इसको बोलते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है दोस्तों, ये विस्फोट भी कई प्रकार के होते हैं, सुपरनोवा, सफेद वामन तारा, लाल वामन तारा। तो ये काफ़ी हैं, इसको मैं जब सूर्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार आपको बता के। सबसे पहले गैसों का गुण होगा, घन तो बढ़ेगा, नाभिक में हाइड्रोजन होगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। नाभिकीय संलयन के कारण जो आपकी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो हीलियम है आपकी वो क्रोड में चली जाएगी। ठीक है, जैसी प्रक्रिया शुरू में आरंभ होगी तो इसको बोलते हैं भ्रूण तारा। जब तारे का जन्म होते हैं एम्ब्रायो स्टार बोलते हैं। ठीक है जी, और ये अंदर की ओर आता है वो प्रतीत होता है। ऐसे जो हीलियम है वो सेंटर में चली जाती है, क्योंकि हीलियम जो हाइड्रोजन से भरी होती है इस कारण, और क्रोड का निर्माण होता है। जब संपूर्ण आपकी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो आपकी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जो ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, और जो तारा है वो रेड कलर का हो जाएगा, और उसमें एक विस्फोट हो जाएगा, जिसको लाल दाना या रेड जियांट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मैं बताऊंगा, विस्फोट होने के बाद इसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसमें से गैसें निकलती हैं और एक साइड में निकलेगा इसमें से क्रोड, एक तो क्रोड बच जाएगा इसमें से, और एक साइड में निकलेगा गैस। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसके कलर के बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा। जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो नीले रंग की होती है, नीला तारा होता है, नीला तारा। सबसे पहले जब उसका जन्म होगा तो उसका कलर कैसा होगा, नीला होगा। उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, नीला सफेद बन जाएगा, वो नीला, हल्का नीला और श्वेत या सफेद बोल सकते हैं आप। उसके बाद नीले सफेद के बाद वो कैसा बन जाएगा, श्वेत तारा बन जाएगा। श्वेत तारा बनने के बाद दोस्तों वो बन जाएगा आपका पीला, और उसके बाद बन जाएगा वो लाल तारा, फिर बन जाएगा पीला, उसके बाद लास्ट से बन जाएगा लाल तारा। सबसे पहले दोस्तों बना नीला तारा, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50,000 डिग्री सेल्सियस से 28,000 डिग्री सेल्सियस तक। जो नीला तारा होता है, जो सूर्य में होता है भ्रूण तारा, जिसकी उत्पत्ति होती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक आप बोल सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसके बाद ये आ जाएगा 28,000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच जो इसका टेम्परेचर होता है वो होगा। ठीक है दोस्तों, पहला 50,000 से 28,000 और 28,000 से 10,000। उसके बाद 10,000 से ये चलेगा आपका 10,000 डिग्री से 7,500 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद ये चलेगा आपका 7,500 डिग्री सेल्सियस से लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस तक। 7,500 से 6,000 तक, सॉरी ये 7,500 से 6,000 नहीं चलेगा, 6,000 तक नहीं, ये चलेगा आपका 7,500 डिग्री सेल्सियस से और लगभग 4900 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो रहेगा, पीले से हल्का लाल पीला आएगा। उसके बाद जब ये लास्ट में आपका तारा आएगा तो ये लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे एक भयंकर विस्फोट होगा, और जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नीला होता है, फिर नीला सफेद होता है, फिर सफेद, फिर पीला, फिर लाल तारा। ये जन्म के समय है, ये मृत्यु के समय लाल तारा, रेड जियांट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर रहे थे या क्या, तो नीला 50,000 से 28,000, नीला श्वेत 28,000 से 10,000, श्वेत 10,000 से 75,000 7500, और पीला 7500 डिग्री सेल्सियस से 1900 डिग्री सेल्सियस,
और लाल तारा जो है 250 डिग्री से 2500 डिग्री के लगभग ये माना गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब तारे का विस्फोट हुआ, जब तारा है कोई एक, ये तारा है, तारा, इसमें विस्फोट हुआ, एक चीज़ निकली गैस और एक चीज़ निकली इसमें से करोड़। ठीक है दोस्तों, एक गैस निकली और दूसरे समय से क्या निकला, करोड़। अब करोड़ के प्रभाव करते हैं, जितना बड़ा तारा, जितना बड़ा तारा करोड़ उतना ही छोटा, करोड़ उतना ही छोटा। ठीक है दोस्तों, करोड़ उतना ही छोटा होगा जितना बड़ा तारा होगा। और ये क्या करेगा, ये अपने अक्ष पर, जिसका अक्ष है उस पर, आप बोल सकते हैं अक्ष पर तेजी से घूमेगा, तेजी से घूमेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्ष पर बहुत ही ज़्यादा तेजी से घूमेगा। इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा। पल्सर का मतलब क्या होता है कि जो बहुत तेजी से घूमे, और ये एंटोनिम सिनोनिम इंग्लिश में भी आता है पल्सर, जो बहुत तेजी से घूमने वाला, उसको क्या बोलते हैं, पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा, जो अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमे। ठीक है दोस्तों, ये तो रही। इसके बाद क्या होगा, या इसके बाद आगे जो होगा पल्सर तारा, या तो ये ब्लैक होल में चला जाएगा, ब्लैक होल, या तो ये ब्लैक होल में चले जाएगा ये तारा, या ब्लैक होल का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, या तो ब्लैक होल में चला जाएगा ये कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, या फिर ये ब्लैक होल का निर्माण करेगा। अब ये तो बात रही इसकी, किसकी, तारे की करोड़ की दिशा की। अब जो गैस होती है उनसे क्या होगा, एक साइड तो करोड़ निकला, करोड़ से क्या क्या लगते हैं, निकली करोड़ अपने अक्ष पर तेजी से घूमेगा, जिसे हम न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। फिर उसके बाद इसका अंत कैसे होगा, या तो ये घूमता है ऐसे, जो यहाँ पे अगर ये तारा जो है यहाँ पे लाल दानों का तारा बना है, तो या तो ये घूमता या ब्लैक होल में चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा, ये खुद ही ब्लैक होल का निर्माण करेगा। जो गैसें हैं इनसे एक बार फिर से तारे का निर्माण होगा, फिर से तारे का निर्माण हुआ, जो आपकी गैसें होंगी उनसे। पर अब की बार क्या होगा, ये द्वितीय जनरेशन का तारा होगा, सेकंड जनरेशन का तारा होगा, जो आप बोल सकते हैं जो अपने पूर्वज समझ रहे, जिससे बना है, पूर्वज से आकार में छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, ये फिर से, क्योंकि हमारी जो मंदाकिनी है वो तो एंटीक्लॉक घूम रही है, ये गैसें फिर इकट्ठे होंगी, सेकंड जनरेशन का तारा बनेगा, जो अपने पूर्वजों से आकार में छोटा होगा, और इसका द्रव्यमान भी कम होगा अपने पूर्वजों से, और आकार में भी छोटा होगा, और द्रव्यमान में भी कम होगा। ठीक है, द्रव्यमान भी कम होगा और आकार भी इसका कम होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा, दोबारा से ये तारा बन जाएगा, और जो मंदाकिनी है उसमें से फिर से एंट्री करेगा ये, और सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ दिया, करोड़ के बारे में पढ़ दिया और तारों के निर्माण के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपको पता ही है सूर्य भी एक तारा है। ठीक है दोस्तों, अगर पृथ्वी के निकटतम पूछे, पृथ्वी के निकटतम तारा तो ये आपका है सूर्य। पता ही होगा आपको दोस्तों, सूर्य के बारे में अलग से चैप्टर बनाऊंगा। और सूर्य के निकटतम तारा, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो लगभग सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष। ये जो सूर्य से है वो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बाद दूसरा तारा आता है साइरस तारा, जो दूसरे नंबर पर आता है सूर्य के निकट, साइरस तारा, जिसको बोलते हैं
डोग स्टार। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का निकटतम तारा है, ब्रह्मांड का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसको जो है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से, एक बहुत दूरी बैठती है दोस्तों। और जो दूसरे नंबर का तारा है सूर्य का निकट, तो है साइरस तारा या डोग स्टार जिसको हम बोलते हैं। तो आज आपने देखा दोस्तों हमारी जो मंदाकिनी है वो कैसी है, सर्पिलाकार है, इस टाइप से उसको कुछ एरिया है। यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे तारों का निर्माण होता है और वो तारे ऐसे अंदर की ओर प्रतीत होते हैं। फिर उनमें कुछ समय के बाद हीलियम का हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना और नाभिकीय संलयन क्रिया खत्म होना, और उसके बाद वो जो तारे हैं ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और उनमें विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण एक क्रोड बनता है और एक गैसें बनती हैं। क्रोड से अपने एक्स पर घूमता है और जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, वो जो तारा है उसको क्या उस स्टेज में क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। दूसरी साइड गैसें बनेगी धूल कण, उनसे फिर एक नए तारे का निर्माण होगा जो अपने पूर्वजों से आकार में और द्रव्यमान में छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें 3 भुजाएं हैं और इसका जो आकार है हमारी दुर्द मेखला का वो एक सर्पिलाकार है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी दुर्द मेखला है इसके पास जो दूसरी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, इसके पास एक जो गैलेक्सी है आप इस टाइप से बना सकते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है दोस्तों, जो इसके नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला ये मिल्की वे, और उसमें हमने देखा कि तारे का जन्म कैसे होता है और तारे की मृत्यु कैसे होती है। आई होप ये सब बातें आपकी समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ ही यह सेशन मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।